जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक डॉक्टर बकरी की बहुत ही बढ़िया चटपटी मज़ेदार कहानी। तो चलिएगा कहानी को हम आगे शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। तो अब चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल था, बहुत ही अच्छा जंगल था, हरा भरा। अब भाई जंगल तो हरा भरा होता ही है ना। उस जंगल में एक बकरी थी, मतलब एक बकरी इन द सेंस एक डॉक्टर बकरी थी। वो बकरी इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा जानवरों का इलाज करती थी, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे से इलाज करती थी कि वो एक बार में ही वो सही हो जाता था। और यहाँ तक कि वो दूसरे जंगल में जाके वो इलाज किया करती थी। और उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी क्योंकि एक तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा था बकरी का, दूसरा ये कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया करती थी और बहुत अच्छी नेचर की थी, बढ़िया थी। तो इस प्रकार से वो बकरी सभी लोगों का, डॉक्टर बकरी सभी लोगों का, मतलब लोगों का नहीं, सॉरी जानवरों का इलाज किया करती थी। पर कुछ जानवर ऐसे थे जो उससे बड़ा चिढ़ते थे। भाई ये तो होता ही है ना, नेचुरल है कि कोई, जब कोई भी हो, ह्यूमन में भी देख लीजिएगा, कोई उठता हुआ व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, तो भाई उसके एनिमीज तो बहुत हो जाएंगे। जलन चिड़न के कारण उससे लोग बड़ा जलेंगे चिढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से उस बकरी से अधिक जानवर जो चिढ़ते थे वो अलग रहते थे। मतलब उससे ट्रीटमेंट तो कराते थे पर अंदर ही अंदर कहते ना कि कटुलता की भावना जो होती है, फीलिंग होती है, वो चीज़ थी उन जानवरों के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि शेर है, लोमड़ी है ना, और लेपर्ड है, चीता है। तो इस तरीके के जो जानवर थे वो लोमड़ी से, वो सॉरी वो बकरी से बहुत चिढ़ा करते थे, क्योंकि बकरी को पॉपुलैरिटी मिल रही थी, उसको एक सब उसको पसंद करते थे, है ना, ट्रीटमेंट अच्छा करती थी, काफ़ी अच्छी बढ़िया थी। अब क्या होता है, एक दिन बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ बहुत तेज़ बहुत तेज़। अब बारिश जो होती है उसमें बकरी को उस दिन अपना जो क्लिनिक बंद करके घर जाने को होती है, टाइम से निकल जाती है, पर उस दिन वो लेट हो जाती है। पर भाई जैसे वो अपना बंद कर आके शाम को जाती है तो तैसे बारिश इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है, और उतना रात हो जाती है तुरंत उसको, बहुत तेज़ बारिश होती है। अब वो बड़ी सोचती है कि घर में उसके बच्चे वेट कर रहे होते हैं। अब वो जैसे तैसे धीमे धीमे चलती है, सोचती है बारिश हो रही, चलो अभी बंद हो जाएगी। पर बारिश तो इतनी तेज़ होती है कि तूफान सा आ जाता है। फिर वो किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, पर उस पेड़ में भी उसको आराम नहीं मिलता, क्योंकि पेड़ एकदम हिलने लगता है। तो डर जाती है कि ऐसा ना हो जाए पेड़ मेरे ऊपर ही गिर जाए। तो वो एकदम जैसे बिजली कड़कती है ना, इतनी तेज़ बिजली कड़कती होती, तो जैसे बिजली कड़की तो उसकी बिजली की जो रोशनी थी उससे उसने सामने क्या देखा, एक गुफा है, एक गुफा है। वो भागती भागती उस गुफा में पहुंच जाती है। पर जैसी वो पहुंचती है वैसी वो क्या देखती है कि एक कॉर्नर में बैठा है शेर, दूसरे कॉर्नर में बैठा है लेपर्ड, तीसरे में लोमड़ी। अब बताओ, बेचारी फंस गई। अब जैसी वो अंदर जाती है, मतलब उसको इतनी तो दिखाई दे रहा होता है कि ये शेर है, उधर कॉर्नर में खूब बड़ी गुफा थी। अब क्योंकि सभी जानवर जो गुफा के अंदर बैठे हुए थे वो बारिश के बंद होने का वेट कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो तो हम यहाँ से निकले। अब तो वो चक्कर में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तो वो जानवर थे जो जो बकरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, चिढ़ते थे बकरी से। तो अब क्या करें, अब वो एकदम चुपचाप वहीं, मतलब घुसते ही
चुपचाप वहीं बैठ जाती है। शेर को खुशबू आ जाती है। किसकी खुशबू? शिकार की खुशबू। हाँ, शेर कहता है बाहर कोई है जिसका शिकार हम कर सकते हैं। तो वैसे ही बकरी बोलती है महाराज की जय हो। तो एकदम वो कहता है कौन? कहती मैं डॉक्टर बकरी। बोले अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो सब जानवरों का इलाज करना होता है। तो बोली वो तो बात सही है, इलाज तो हम करते ही करते हैं, पर आज हमको थोड़ी देर हो गई। और दूसरी बात है इलाज करते करते और देर भी हमें क्यों हुई? तो शेर कहता है बताओ क्यों हुई? बोले क्योंकि मैं कोई एक स्पेशल दवा बना रही हूँ जो कि बारिश के टाइम पर ही बननी है, जो कि एक गुफा के अंदर ही बननी है। तो बोले कैसी दवा है? बोली अरे महाराज ये दवा मैं क्या बताऊँ, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि ये दवा मेरी मतलब जो मेरे मतलब उसके पापा के पापा जो भी थे वो बनाया करते थे, है ना। उन्होंने एक लिख कर दे दी थी, बस वो बना नहीं पाए वो दवा। अगर वो बना लेते दवा तो आज बहुत कुछ हो जाता। तो वो कहता है, शेर कहता है क्या हो जाता? बोले अरे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, बस ये समय का ही तो इंतज़ार मैं कर रही थी। ये बहुत तेज़ बारिश हो और एक गुफा के अंदर वो दवा बननी है, पर अब वो दवा थोड़ी सी रह गई है। तो शेर कहता है ऐसी कौन सी दवा है जो कि बारिश में बननी है, गुफा के अंदर बननी है? बोले हाँ महाराज दवा है ना, वो दवा ऐसी है कि ये एक तो ये दवा वो है जो भी जानवर इसको खा लेगा ना उसके अंदर 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी, वो शक्तिशाली बन जाएगा, 100 शेरों की ताकत आ जाएगी, महाशक्तिशाली बन जाएगा और वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं। ये वो दवा है महाराज। मैं तो वही दवा, इस दवा पे मैंने पिछले 4 सालों में लगी हुई हूँ, पर ऐसा कोई मतलब ये समय आया ही नहीं जहाँ पे जब मैं दवा बनाऊं, पर अब ये समय आ गया है। तो इसीलिए मैं आज ये बारिश हो रही थी, ये समय था दवा बनाने का और एक गुफा के अंदर बनानी थी, गुफा के अंदर बनानी थी। बस इसमें इसमें बस 2 चीज़ की कमी है। बोले अब ये वाली बात लोमड़ी भी सुन रही थी, अब ये वाली बात वो भी सुन रहे थे, कौन है सॉरी लपट भी सुन रहा था। तो शेर कहता है कमी ऐसी कौन सी कमी है बताओ? तो क्योंकि शेर को इस मामले में तो उस पर भरोसा हो गया था कि ये बकरी है और ये डॉक्टर है और ये बहुत सक्सेसफुल है, तो ये झूठ नहीं बोल सकती है, ये कभी झूठ बोलती नहीं है। तो तो वो कहती है कि बकरी कहती है कि महाराज अब मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैंने अब आपको बता दिया तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। तो शेर कहता है तुम बताओ क्या कमी है? बोले महाराज वो मैं आपको कैसे बताऊं? बोले अरे कैसे नहीं बताओगे तुम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और फिर तुम ये दवा बना लो और तुम ये दवा मुझे दोगी। बोले हाँ महाराज ये दवा मैं आप ही को दूंगी, पर इसमें दो जानवरों का काम होना है। तो बोले कौन कौन सा जानवर? बोले एक तो आपका काम होना है, आपका मतलब कंट्रीब्यूशन चाहिए। बोले अच्छा, दूसरा मुझे लपट का कंट्रीब्यूशन चाहिए। बोले अच्छा, और? बोले बस सही काम हो जाएगा। तो बोले काम क्या करना है? बोले पर ये काम बड़ा तंगड़ा है, आप कर नहीं पाओगे। बोले बताओ। अब पहले बोले वो कहती है कि एक एक करके आपके कान में जो कहूँगी वो आप लेपर्ड को नहीं बताओगे, और जो लेपर्ड के कान में कहूँगी वो वो आपको नहीं बताएगा। तो इस बीच सबकी बातें सुन रही थी लोमड़ी बैठती है। लोमड़ी कहती है अच्छा
तो मेरा क्या काम है? तो वो कहती है तुम्हारा भी एक काम है। तो कहती बताओ, मेरा भी बताओ, मैं भी दवा खाना चाहती हूँ। तो कहती है अच्छा तुम्हें भी दवा मिलेगी, चिंता मत करो। अब वो क्या करती है, बकरी लेपर्ड के कान में पहले कहती है कि लेपर्ड के कान में बकरी क्या कहती है वो मैं आपको बताती हूँ। लेपर्ड के कान में बकरी कहती है कि इस दवा में लोमड़ी की पूंछ पड़ेगी, आधी पूंछ पड़ेगी, ठीक, और वो अभी पड़ेगी क्योंकि समय यही है और बारिश भी हो रही है और गुफा भी यही है। तो अब बस आधी लोमड़ी की पूंछ पड़ेगी दवा में। ये बात वो लेपर्ड के कान में कहती है। लेपर्ड समझ जाता है, मतलब आप भी समझ गए होंगे। और फिर वो शेर की कान में कहती है कि महाराज इसमें लेपर्ड की आधी पूंछ पड़ेगी और जब आधी पूंछ लेपर्ड की पड़ जाएगी ना तब आराम से दवा तैयार हो जाएगी और जैसी पूंछ आती है वैसी मैं चुटकी में दवा पूरी करके मैं आपको दवा दे दूंगी। महाराज बड़े खुश, मतलब शेर जो होते हैं बड़े प्रसन्न, अरे वाह, बोले अरे ये तो मैं अभी करता हूँ। अब उधर वो प्रसन्न हो जाता है, कौन, लेपर्ड, है ना, कहता अरे वाह ये तो मैं अभी करता हूँ। अब वो लोमड़ी बैठी होती है, अब वो लोमड़ी कहती है कि मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन होगा, मुझे क्या करना बताओ। तो लोमड़ी से बकरी कहती है कि तुम गुफा के बाहर जाओ और स्पीड में भागो। कितने किलोमीटर तुम चलती हो, जितने किलोमीटर तुम चलोगी ना तभी तो तुम पर दवा लगेगी। तुम्हारा काम है सिर्फ आगे आगे जाना और तुम्हारे पीछे ये लोग आएंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाती है, कहती हाँ सोचिएगा। वो लोमड़ी तैयार हो जाती है। लोमड़ी को क्योंकि अमर चाहिए था, अमर मतलब अमर होना था, है ना, बलशाली होना था, शक्तिशाली होना था। और वही लेपर्ड को भी बलशाली होना था, शक्तिशाली होना था। तो भाई लोमड़ी भागती है आगे और उसके पीछे पीछे भागता है लेपर्ड, उसकी पूंछ चाहिए होती है। अब लेपर्ड की पूंछ के पीछे पीछे भागता है शेर। और भाई अब फिर वो जब लोमड़ी आगे जाती है तो लोमड़ी स्पीड पकड़ती है। इसका मतलब वो स्पीड पकड़ती है कि मैं स्पीड पकड़ूंगी तो ये मेरे पीछे आएंगे और हम तीनों को ही कुछ ना कुछ करना है। अब बस भाई साहब काम किसका हो जाता है? काम होता है एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर बकरी का। भाई वो लोमड़ी आती है, भाग जाती है लोमड़ी की पूंछ पकड़ने के लिए। लेपर्ड भागता है क्योंकि उसको भी अमर होना था। और सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो जंगल का किंग होता है वो उसके पीछे पीछे लेपर्ड की पूंछ के लिए भागता है। तो इस तरीके से वो तीनों गुफा के बाहर स्पीड से भागते हैं। बारिश में भागना होता है, उसने कह रखा था कि तभी काम होगा। अब जैसे वो भागते थोड़ी मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए होते, जब भैया पूंछ को काटने में, तोड़ने में, हाथापाई करने में समय तो लगेगा, उसको पता थी। और भाई शेर तो तोड़ के लाएगा पूंछ, और भाई लेपर्ड भी लोमड़ी की पूंछ तोड़ के लाएगा, है ना। सबको अमर होना चाहिए था, चाहिए नहीं था, होना था। तो भाई फिर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बैंड बजती है इसमें लोमड़ी की जो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है ना, तो उसकी सारी की सारी दरी की दरी रह जाती है। अब वो कुछ नहीं, अब जैसे ही 5-10 मिनट होते हैं बारिश बंद होती है, बकरी अपना बैग उठाती है और स्पीड से भागती है अपने घर, फटाफट सीधे अपने घर पहुंच जाती है। और इस प्रकार से इस डॉक्टर बकरी ने उन सब से अपने आप को बचा लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का यूज़ करके। कि उसको उस टाइम समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वरना वो तीनों ही उसको खा लेते, शिकार कर लेते उसका। उसने अपने कितनी चतुरी चालाकी से, जो इतना ज़्यादा जो क्लेवर लोमड़ी होती है उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया। इतनी चतुरी चालाकी से, समझदारी से वो अपने आप को सेव कर लिया
और भाई साहब डॉक्टर बकरी अपने सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी सी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। तो फिर मिलते हैं अच्छी कहानी के साथ, बढ़िया नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।